और इस वक्त की एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। आतंकी मौलाना मसूद अजहर का राइट हैंड और सबसे करीबी आतंकी दाऊद मलिक की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी मौलाना मसूद अजहर का सबसे खास और सबसे करीबी आतंकी दाऊद मलिक की पाकिस्तान में गोली मारकर हत्या कर दी गई है। मैंने आई एम अमंग दोज पीपल जिन्होंने ये आवाज़ उठाई थी कि ये बहुत सारे जो कश्मीरी लोग हैं या वो लोग जिनका माजी में जहाद कश्मीर से ताल्लुक़ रहा है, उनको भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं पाकिस्तान के अंदर चुन चुन के मार रही हैं। वजह से वो ड्रोन जो है वो बॉर्डर क्रॉस करने से पहले ही गिर गया। कई बार हिंदुस्तान की तरफ से कहा गया कि जी पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए हथियार आते हैं। ड्रोन हमास ने गजा में जारी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ आज आलमी बिरादरी से एहतजाज की अपील कर दी। दुनिया भर के बाज़मीर और हुर्रियत पसंद शहरियों से अपील की है कि नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, पाकिस्तान में छुपे बैठे एक के बाद एक आतंकियों की हत्याएं होती चली जा रही हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की आईएसआई पूरी तरीक़ा से नाकाम हो चुकी है और पाकिस्तानी तरह तरह के सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में लगभग हर रोज़ कोई ना कोई आतंकी मारा ही जाता है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन। वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। पाकिस्तान के वजीरिस्तान में आतंकी को मार गिराया गया है। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं विवेक, ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर है। विवेक, क्या जानकारी और आपके पास? लेविन, आपको बताना चाहेंगे कि कल पाकिस्तान के वजीरिस्तान में जो सबसे इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है मौलाना मसूद, उसका जो सबसे करीबी है दाऊद मलिक, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई है। और सूत्रों के मुताबिक नकाबपोश हत्यारे आए थे और दाऊद मलिक को ताबड़तोड़ उस पर गोलियां बरसाई हैं, जिस पर उसकी मौके पे ही मौत हो गई है। और आपको बताना चाहिए कि पिछले कई दिनों से पाकिस्तान में इस तरह की हत्याएं हो रही हैं, और सूत्रों के माने की टारगेट किलिंग की जा रही है। और उसमें जो अब तीसरा नाम जो जुड़ गया है वो मौलाना मसूद अजहर, जो इंडिया का मोस्ट वांटेड आतंकी है, उसका राइट हैंड और सबसे करीबी माने जाने वाला दाऊद मलिक, उसकी भी गोली मारकर नोबडी इज टॉकिंग ऑन दैट। अभी सुनने में आया कि जो पंजाब बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, उसके जो इंस्पेक्टर जनरल हैं आईजी साहब, उन्होंने कहा है जी कि फॉरेन ममालिक के जो हैं इन्वॉल्वमेंट है होस्टाइल एजेंसीज। अब होस्टाइल एजेंसीज साढ़ा पाकिस्तान, हमने तो जो सुना है वो पूरा दुनिया हमारे लिए होस्टाइल है। ये पता नहीं अब होस्टाइल कौन है, होस्टाइल में मुराद क्या है। अब तो अगर आप जाएँ टेक्स्ट बुक पे जाएंगे तो आप कहेंगे बलूचिस्तान में, सॉरी अफ़गानिस्तान है, आप कहेंगे जी इंडिया है। और कई इस्लामिक मुल्कों को भी हम होस्टाइल कहते हैं कि जी हमारा इनसे क्योंकि हमारे इनके साथ कंपटीशन है फॉर वन वे और दी अदर। अब ये कौन सी होस्टाइल एजेंसीज है, नाम नहीं ले सकते, पाकिस्तानियों को मरवा सकते हैं, नाम नहीं ले सकते। ये हमारे जो सरकारी लोग हैं। अब देखें ना कि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि उनका माजी में क्या कंडक्ट रहा है। अगर जिसका जो माजी में कंडक्ट रहा है उसको सज़ा देनी बनती है, उसको ज़रूर सज़ा दें। देखें, रियासत ज़ारी बात है जिन जिन एलिमेंट्स को इस्तेमाल करते रही फॉर देयर ओन स्ट्रेटेजिक पर्पसेस, वो एक और चीज़ है। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट या पाकिस्तान के जो मुख्तलिफ इंटेलिजेंस के अदारे शायद बातें कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो पर्टिकुलरली इंडिया का भी नाम नहीं लिया उन्होंने। मुझे लगता है कि मल्टीपल कंट्रीज हुआ बिहाइंड इट। उन मल्टीपल कंट्रीज में सिंस दे हैव नॉट नेम्ड एनी कंट्री, बट आई कैन स्पेकुलेट, एंड स्पेकुलेशन एट टाइम्स इज नॉट गुड। लेकिन हमारे नेबरिंग ममालिक से ही जारी बात है कोई ऐसे ग्रुप्स मौजूद हैं या उनके ऐसे ताने बाने पाकिस्तान में हैं जो इन चीज़ों को ओके करवा रहे हैं। अगर नहीं करवा रहे तो अगर फॉर इंस्टेंस इंडिया इस हवाले में इंगेज्ड है तो वो दे आर नॉट स्टॉपिंग इफ इट इज़ हैपनिंग। ये भी एक एलिमेंट होता है। लेकिन मेरी ज़ाती राय के अंदर शायद नेबरिंग कंट्रीज़ या होस्टाइल जो है वो नेबरिंग कंट्रीज़ में, बाकी वो नेबरिंग कंट्रीज़ तो ना हों, ये एक और तरीके से ऑपरेट हो रहा है। मेरा नहीं ख्याल दे हैव एनी बूट्स ऑन द ग्राउंड, वो जो हम कहते हैं ना कि उनके कोई इंटेलिजेंस के ऑपरेटिव्स पाकिस्तान में नहीं है। उसकी वजह यह है कि माजी में आपको याद होगा जैसे वो कुलभूषण यादव वाला वाकया हुआ, तो दैट बिकेम अ बैकफायर कर गई हर चीज़ ना। एक फॉर मैनी ईयर्स इंडिया को सवालों के जवाब देने पड़ते रहे, वो उल्टा। अब तो सारी बात है कुलभूषण यादव के बारे में बात भी कोई नहीं करता। लेकिन 2-3 चीज़ें हैं जो समझने की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है
कि एक तो वो लोग जो जहाद कश्मीर में इंगेज रहे उनको मारा जा रहा है, ठीक है जी। दूसरे नंबर पे उनको मारा जा रहा है, कई लोगों का कहना यह है कि सिख रहनुमा है पाकिस्तान में, ठीक है जनाब, उनको भी मारा जा रहा है। और तीसरा जो मुंबई गैंगस्टर्स हैं के जो कनेक्शन है पाकिस्तान में, उनको भी मारा जा रहा है। सो इंडिया इज इन्वॉल्व इन दीज थ्री थिंग्स, बेसिकली इन लोगों को मारने में इन्वॉल्व है। सो प्राइमरली अगर ये इंडिया के टारगेट है तो ये इंडिया के टारगेट है। बाकी जो ये मेरा ख्याल है हमारी जो इंटेलिजेंस, हमारे जो चीफ साहब हैं पंजाब के, जो आईजी साहब हैं, उन्होंने बेसिकली शायद इसको अपनी कमज़ोरी समझते हुए ये नहीं माना कि जस्ट इंडिया है। उन्होंने कहा जी और मुल्क भी आए हैं, बाकियों का भी नाम ले लो, क्या फ़र्क पड़ता है, होस्टाइल एजेंसी साहब, जारी बात है पाकिस्तान तो सारी दुनिया यही समझता है साड़ा अमेरिका भी साड़ा दुश्मन, इंग्लैंड भी साड़ा दुश्मन, यूरोप भी, क्योंकि जो यहाँ पे जो पुराने जो भाभे हैं जिन्होंने इस मुल्क में वन वे और दी अदर रूल किया, भले उनका ताल्लुक ब्यूरोक्रेसी से हो या मिलिट्री से हो, ये सारे पुराने भाभे हैं, कॉन्स्पिरेसी थेरिस्ट के किंग होते हैं ये कॉन्स्पिरेसी थेरी जन्म देते हैं ये, और फिर वो आगे नस्लों को पढ़ाई जाती हैं और बाद में पता चलता है वो झूठ होता है। सो यू जस्ट कैन नॉट ट्रस्ट दीज बाबाज, सो कॉल्ड स्ट्रेटेजिक थिंकर्स, जो ये जिनके मुंह में जो दिल आया वो कह दिया। लेकिन मुझे लगता है कि 2-3 ऐसे ग्रुप्स हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। दिस इज व्हाट इज दी सिचुएशन। सो इंडिया उन लोगों को मार रहा है जो मुंबई में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के लिंक वाले थे, उनको मार रहा है शायद जिनको वो समझते हैं कि जो खालिस्तान के हवाले से कोई कंपेन चला रहे हैं एंड दे आर हेयर, एंड थर्ड वो कश्मीर के हवाले से। आप उनकी बहादुरी चेक करें, अगर इफ अजीत डोवल साहब या उनकी जो इस्टेब्लिशमेंट है ये काम कर रही है तो आप उनकी बहादुरी चेक करें, और पाकिस्तान की जो जिसे कहते हैं ना इसमें खामोशी चेक करें। दोनों चीज़ें देखने वाली हैं। अब उसके जरिए ड्रग्स आती हैं और उसको रोका जाए, मगर अभी तक हमने कुछ ऐसा होता हुआ देखा नहीं। मगर ये जरूर है कि कुछ टाइम से ऐसे टेररिस्ट जिनका नाम भारत ने लिया, इवन भारत ने कहा कि जी इन्होंने जो है पठानकोट किया है या इन्होंने मुंबई अटैक किया या कोई भी दूसरे अटैक्स जो है वो किए हैं और भारत को ये लोग मोस्ट वांटेड लिस्ट में है, उनको हम देख रहे हैं कि एक एक करके पाकिस्तान में ही उनको मारा जा रहा है। टारगेट किलिंग की जा रही है, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो रोड पर हो, चाहे अपने घर में हो या किसी जगह भी। अब ये टेररिस्ट जो है मारे जा रहे हैं, अब उसकी क्या रीजन है ये बहरहाल लोग अभी तक सोच रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या पाकिस्तान इन सब चीजों को रोकने में इंटरेस्टेड है? क्या पाकिस्तान इस तरह के जो दहशतगर्द या टेररिस्ट जो हमने पाल रखे थे, क्या उनको रोकने में इंटरेस्टेड है, या ये सिर्फ एक दिखावा है, सिर्फ एक आंख का धोखा है, या सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि हम जी अब इस किस्म के कामों में इन्वॉल्व नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ जो लोग ये सब कुछ करते रहे हैं उनको हम एक एक करके मारने जा रहे हैं, ये या वो खुद ही मरते जा रहे हैं, जो भी कह लीजिए। जाहिर है कि अभी तक रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी ने नहीं ली है, मगर ये बात जरूर की जाती है कि जी टारगेट किलिंग में जो है कोई ना कोई इस किस्म का आदमी, अभी जैसे शाहिद लतीफ, रिसेंटली शाहिद लतीफ एक आदमी था, उसको भी मस्जिद में गोली मारी गई और कहा गया कि जी ये भी टारगेट किलिंग के अंदर इस वाक्य को लाया गया। मगर बात सारी ये है कि पाकिस्तान लाख अमेरिका से टर्म्स बढ़ा ले, लाख सऊदी अरब से कर ले या चाइना से बना ले या किसी भी दूसरी कंट्री से कर ले, लेकिन जब तक बॉर्डर जिनके साथ लगते हैं, खास तौर पे हिंदुस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, जब तक इनके साथ ताल्लुकात ठीक नहीं होंगे और बॉर्डर पे अमन नहीं होगा, उस वक्त तक पाकिस्तान जो है उसको भी कोई नहीं पूछेगा। या उड़ी या दूसरे किस्म के जो अटैक्स होते रहे, लेकिन उसके ऊपर भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान के लोगों ने, यहाँ तक के जो एनालिस्ट हैं उन लोगों तक ने जो है उस बात को माना नहीं। जब भी बात की जाती है वो कह देते हैं जी बलूचिस्तान में हिंदुस्तान जो है वो गड़बड़ कर रहा है, कभी कहते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर कुछ ना कुछ जो कुछ चल रहा है उसमें भी भारत का नाम लिया जाता है। ये बात तो खैर मैं बचपन से सुनती आ रही हूँ कि जब कोई ब्लास्ट हो जाए, जब कोई बात हो जाए तो कह दिया जाता है कि यकीनन बाहर के लोगों का हाथ है, यकीनन किसी पड़ोसी ने किया है या किसी और कंट्री ने किया है। अपने यहाँ देखने की जहमत हमारे यहाँ कभी की नहीं गई। तो दोस्तों, पाकिस्तानी फौज की पनाह में पले बड़े आतंकियों की अब भारत चुन चुन करके हत्या कर रहा है। पाकिस्तानियों का आरोप है कि पाकिस्तान हमेशा से भारत पर आरोप लगाता है लेकिन कभी रोकता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की एजेंसी ISI पूरी तरीक़ा से भारत
की रॉ को रोकने में नाकाम रही है। भारत ने अपने मोस्ट वांटेड एक के बाद एक कई आतंकियों की हत्या कर दी है, उसके बाद भी पाकिस्तान की आईएसआई कुछ नहीं कर पाती है। जिस तरह से पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों की हत्याएं होती चली जा रही है, उससे पाकिस्तानी सन्न रह गए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज ने जिस तरह से इन आतंकवाद को पाल पोस कर बड़ा किया था, उनकी ही हत्या की जा रही है। जिस तरह से मौलाना मसूद अजहर के लगातार राइट हैंड दाऊद मलिक की हत्या हुई है, उससे पाकिस्तानी सन्न रह गए। इससे पहले भी पाकिस्तान में कई आतंकियों की हत्याएं हो चुकी हैं। अज्ञात हमलावर हमेशा से इनकी खोपड़ी उड़ाकर चले जाते हैं और पाकिस्तान की आईएसआई किसी को नहीं पकड़ पाती और ना ही उन लोगों को सजा दे पाती है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करो और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।